बारात की दुल्हन। किस्त नंबर 5। नूरी, अब बहुत हो गए बच्चे से लाड प्यार, अब कुछ हवेली के काम भी देख लिया करो। मेरी एक सौतन के बच्चे नहीं थे, वो भी काफी खूबसूरत थी। जी आती हूँ, अब मैं बाहर के काम में भी अपनी सौतन का हाथ बटा देती थी। मुझे अब कुछ सुकून था। मुन्ने को मेरा दूध मेरी सौतन ने एक दिन भी नहीं पिलाने दिया। एक मुलाजमा सारा दिन मुन्ने का ख्याल रखती थी। आपा किया मैं अपनी माँ से मिलने जा सकती हूँ। मैं वहाँ शादी के बाद एक मर्तबा भी नहीं गई थी। हाँ, चली जाना पर मेहर नवाज नहीं जाएगा, पर मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जाऊंगी। सुनो लड़की, हम खानदानी लोग हैं और हमारे अपने कुछ उसूल हैं। अगर तुम हमारे खानदान से होती तो बच्चा जरूर जाता। चली जाऊं 2 घंटे के लिए, मैं किसी से कहती हूँ तुम ले जाए साथ। हम दुश्मनी वाले लोग हैं। पता किया तो सरफराज सबा के साथ जा चुका था। इतनी देर में शर्जील आ गया। सुनो बेटा जी, मासी माँ तुम नूरी को इसके मैके ले जाओ, गार्ड भी साथ जाएगा। मैं फौरी अपनी सौतन की तरफ देखने लगी, ये मुझे किसके साथ भेज रही है। शर्जील के चेहरे पर एक अनजानी खुशी आ गई। मैं गाड़ी में पीछे बैठ गई। गार्ड को शर्जील ने रास्ते में उतार कर किसी काम के बहाने भेज दिया। थोड़े फासले पर गाड़ी से निकला, पीछे का दरवाजा खोला और बोला, नूरी चुल्लू आगे आओ। नहीं, मैं जिद करने लगी। नूरी, अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ, लोग देख रहे थे। मैं डर से आगे बैठ गई। नूरी, तुम क्या चाहती हो बताओ मुझे। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मासी माँ तुम्हारी शादी शहनवाज से कर देगी। याद रखना, मासी ने मेरी अम्मा से बात की है। खुदारा खुद को और मुझे और बर्बाद ना करो। अब खुदा भी लगता है हमें मिलवाना चाहता है। नहीं शर्जील, मुझे इस दुनिया में अगर किसी से बेपनाह मोहब्बत है तो वो मेरा बच्चा है। अम्मा के घर पहुंची तो बाजी और अम्मा से मिली, पर अब्बा से मैंने सही से बात ना की। नूरी बेटा, तुम इतने बड़े घर बया कर गई हो, हमें तुमसे कोई माल और दौलत नहीं चाहिए। बस इतना एहसान कर दो, भले अपने किसी मुलाजिम से ही सेक बहन की शादी करवा दो। अम्मा, मैं कैसे करवा सकती हूँ बेटी, मैं और तेरा बाबा इसकी फिक्र में सुकून से मर भी नहीं सकते। अल्लाह ना करे अम्मा आपको कुछ हो। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। अब तेरा बाप काम नहीं कर सकता, इसकी शादी करके हम तेरे भाई के साथ रहेंगे। मुझे मुन्ने की फिक्र थी बहुत ज्यादा। शर्जील मेरा इंतजार गाड़ी में ही कर रहा था। मैं कुछ ही देर में वापस आ गई। गाड़ी शर्जील ने उल्टे रास्ते पर ले ली ताकि सफर लंबा हो जाए। शर्जील, तुमसे कुछ मांग सकती हूँ। नूरी, मैं तो अपनी सांसें भी तुम देने को तैयार हूँ, मांगो। मैंने जल्दी से कहा, तुम मेरी बहन से शादी कर लो। इतनी जोर की बारीक लगी, मैं छत से लग गई। नूरी, तुम पागल हो, मोहब्बत में तुमसे करता हूँ और शादी तुम्हारी बहन से, ऐसा कैसे हो सकता है। शर्जील, अब मैं कहाँ तुम्हारे काबिल हूँ। मैं एक बेवा हूँ जिसको ये पूरा खानदान मनहूस तस्वुर करता है। नहीं नूरी, मैं आज भी तुम्हें इतनी ही पाकीज़ा और मासूम समझता हूँ। हम घर पहुँच गए। सबा और सरफराज शॉपिंग से वापस आ चुके थे। मुझे और शर्जील को एक साथ देखकर सबा, तुम दोनों। इतने में मेरी सौतन बोली, मैंने भेजा था शर्जील को नूरी के साथ, वो अपनी माँ से मिलने गई थी। अब सबा मुझसे बहुत बदल गई थी। खैर, शर्जील वहाँ से चला गया। शहनवाज पर बैठा था। मेरी सौतन बोली, नूरी, कल तुम्हारा निकाह है शहनवाज के साथ में ने रिश्ता पक्का कर दिया। सरफराज फौरन तलब कर बोला, अम्मा साईं आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मैं तो बाबा की भी नूरी से शादी पर खुश नहीं था। मैं चुप रही। मुआफी चाहता हूँ चचा जान। देख लो भाभी जान, अब हमारे होते हुए सरफराज फैसला करेगा। मैं अब फिर वो जुल्म नहीं होने दूंगा। इतने में शर्जील की उम्मी और अब्बा घर पर आ गए। बहन, हम आज एक अर्ज करने आए हैं। बोलो बहन, हमें नूरी का रिश्ता शर्जील के लिए दे दो। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। माँ, हम आपको सोच कर बताएंगे। नहीं, मेरा इनकार है इस रिश्ते से, क्योंकि हमारा बच्चा खानदान से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए नूरी की शादी मैं शहनवाज से करूंगी। शहनवाज अपनी मूंछों को ताव दे रहा था और बार बार मुस्कुरा कर मुझे देख रहा था। सर झुकाए अपनी जिंदगी का फैसला होते देख रही थी और सोच रही थी, इससे अच्छा कि रबनवाज जिंदा ही रहता।
ऐसे हमारी तकसीम तो ना हो रही होती। नहीं अम्मा, सरफराज अगर तुम मेरे हुक्म के खिलाफ जाओगे तो कभी मुआफ नहीं करूंगी। नूरी तुम खुद बताओ तुम क्या चाहती हो। मैं रोने लगी। एक तरफ शर्जील जो आज भी मेरे लिए तड़प रहा था और एक तरफ मेरा बच्चा। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। माँ को अपनी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं और कुछ नहीं चाहती। सरफराज खामोश हो गया। नूरी बात साफ है, शहनवाज बच्चे का चचा है और बच्चे की बहुत सी जायदादें हैं जो कि किसी कीमत पर खानदान से बाहर नहीं जा सकती और सबा हमारी बहू है पर हमारे खानदान से नहीं। हाँ, अगर तुम बच्चे को छोड़ सकती हो तो शर्जील से निकाह करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, और अगर बच्चा और तुम दोनों एक साथ रहना चाहती हो तो इस हवेली में शहनवाज का भी हिस्सा है। तुम फिर इसी घर में रहोगी। मैंने शहनवाज से निकाह के लिए हाँ बोल दी। शहनवाज की खुशी की कोई इंतहा ना थी। शर्जील के घर वाले चले गए तो ठीक है, फिर कल तुम्हारा निकाह कर देंगे। कुछ दिन तुम शहनवाज के साथ चली जाना। गांव वाली हवेली मेहर नवाज का मैं ख्याल रखूंगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को छोड़ कर नहीं जाऊंगी। नाउ नूरी, ऐसा ही होगा। तुम थोड़ा वक्त शहनवाज को भी दो। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। सबा क्योंकि उम्मीद से थी तो वो ज्यादा वक्त ऊपर अपने कमरे में ही रहती। मैं जैसे ही कमरे में आई शहनवाज मेरे पीछे आ गया। नूरी, तुमने मुझे अपने इश्क में पागल कर दिया है। अब मेरे रोम में पागल, अब मुझसे कैसा डर। कल तुम मेरी बाहों में हो गए। प्लीज अब यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं? कुछ देर अपने साथ वक्त गुजारने दो। खुदा के वास्ते शहनवाज चले जाओ। मैं रोने लगी। अच्छा जा रहा हूँ, तुम रो मत। ये मैंने कैसे इंसान से शादी के लिए हाँ बोल दी है। क्या होगा मेरी जिंदगी का? कोई बात नहीं, मैं तो गुजार लूंगी। मेरा बच्चा तो मुझसे जुदा नहीं होगा। मालिकन, बड़ी मालिकन ने आपको बाहर बुलाया है। अच्छा, आती हूँ। मैंने सर पर दोपट्टा लिया और बाहर की जानिब चल पड़ी। वहाँ बहुत सारे कपड़े पड़े थे। नूरी, अपने निकाह के लिए पसंद कर लो। मैंने सबा को भी बुलाया है, वो भी आ रही है। मैंने सोचा जल्दी में सब कुछ हो रहा है तो अब कैसे जा सकते हैं। मैंने कहा जहाँ सारे फैसले अपने कर लिए हैं तो जोड़ा भी। अभी ये बात मेरे मुंह में थी। सबा और सरफराज ऊपर से हंसते बातें करते नीचे आ रहे थे। पता नहीं कैसे सबा का पांव फिसला और वो इतनी सीढ़ियां गिरती हुई नीचे मेरी वही चीख निकल गई। पर सबा बेहोश पड़ी थी। सरफराज तो जैसे पागल हो रहा था। जल्दी सबा को अस्पताल ले गए पर वो बेहोशी पड़ी थी। सब इसके लिए दुआ में मसरूफ थे। मैं भी सबा का पता करने अस्पताल आई। शहनवाज के साथ सामने से शर्जील सिगरेट पी रहा था। जितनी देर में बैठी रही वो सिगरेट पर सिगरेट ही पीता रहा। बिखरे बाल, आंखों में उदासी। मेरा देवर आहिस्ता से बोला, मेरी सौतन से अब निकाह का किया होगा। वो बोल रही थी, तुम पहले अपना वदा पूरा करो। मैं सबा के होश में आते ही निकाह करवा दूंगी। रब नवाज के बाद सारी दौलत का फैसला तुम कर सकते हो। सरफराज के नाम पर मुन्ने के बराबर की दौलत होनी चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी पर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। भाभी, मैं तो कल का अब का काम करवा चुका होता पर आपकी बहू कल मेरी बहू जैसी भी हो, तुमने अपना काम करना है। अच्छा ठीक है, कर दूंगा। मैं अस्पताल से वापस आई तो शर्जील की हालत मुझे नहीं भूल रही थी और बार बार मेरी सौतन और शहनवाज के दरमियान होने वाली बातें मेरे जहन में गूंज रही थी। सबा को होश तो आ गया पर अब वो ना सिर्फ अपना बच्चा खो चुकी थी बल्कि वो अब कभी माँ भी नहीं बन सकती थी। आज सबा घर आ चुकी थी पर उसकी हालत ठीक नहीं थी। सरफराज और शहनवाज आज सारा दिन घर से गायब रहे और रात को मेरा निकाह था शहनवाज के साथ। में अभी कुछ दिन नहीं करना चाहती थी पर मेरी सौतन ने कहा, दुनिया क्या सोचेगी। जिन लोगों को दावत नामे दे चुके हैं, आज रात सादगी से निकाह हो जाएगा और फिर तुम सुबह होते ही गांव रवाना हो जाओगी। मैं सोचो मैं गुम इतने दिन कैसे मुन्ने के बगैर रहूं। कैसे पूछो है ये क्या हो रहा है। और मेरी सौतन ने शहनवाज से मुन्ने के बराबर जायदाद सरफराज के नाम पर क्यों कहा। किया सरफराज पहले से वारिस नहीं है। ऐसे बहुत से सवालात मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। अपने मुन्ने को बहुत सारा प्यार किया। फिर पार्लर वाली मुझे तैयार करने आ गई।
मैं आज फिर 14 के चांद की तरह चमक रही थी। एक दुख भी था कि आज मैं चाहती तो शर्जील को अपना सकती थी। वो जो इतना तड़प रहा था, मोहब्बत तो जीत जाती पर एक मां हार जाती। बहुत बेकरार सी हालत थी। ऊपर से शहनवाज एक नंबर का घटिया इंसान था। मैं दुल्हन बन चुकी थी। शहनवाज मेरे कमरे में आया व नसीब किया किस्मत पाई है मैंने। ऐसा लग रहा है जन्नत से हूर उतरी हो मेरे लिए। खैर उसके अल्फाज मुझ पर कोई असर नहीं कर रहे थे। शहनवाज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, मौलवी साहब आ गए हैं। मेरी सौतन कमरे आ चुकी थी। मेरे अम्मा अब्बा भी वहाँ आ गए थे। मेरी सौतन ने कहा नूरी बस तैयार हो ना, अभी कुछ ही देर में तुम्हें आकर ले जाती हूँ। अम्मा मुझसे कहने लगी एक मर्तबा तेरे बाबा ने तेरी जिंदगी का गलत फैसला किया था और वही सब कुछ आज तुम खुद कर रही हो। मैंने बाबा की तरफ देखा और कहा अम्मा आज भी बाबा के इसी फैसले की सजा भुगतने जा रही हूँ। कल मैं अकेली थी, आज कैसे अपने बच्चे को छोड़कर किसी और के साथ चली जाऊं? ये वो लोग हैं जो मेहर नवाज को आपके घर तक साथ नहीं लाने देते, तो मैं कैसे अपने बच्चे से जुदा रह सकती हूँ? शहनवाज तो चचा ही इसका। क्यों बेटी तुम क्यों छोड़ कर जाओगी? तुम्हारा बेटा इकलौता वारिस है इस हवेली का और जागीरदार ने ये शादी ही इसीलिए की थी। मैं अब्बा की तरफ देखने लगी। वो क्यों? सरफराज भी तो है ना? नहीं बेटी, सरफराज बड़ी मालिकन का भांजा है। इसे गोद लिया था जब औलाद नहीं हो रही थी। क्या अब्बा जान? हाँ बेटी, मैं मुंशी था जागीरदार का। मेरे पांव तले से ऐसे लग रहा था जमीन सरक रही थी। अब्बा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और मुन्ने के जवान होने तक सारी जायदाद शहनवाज के पास रहेगी और अगर मिना चाहे तो किसी को दे वरना नहीं। ये सारा वसीयतनामा मेरी मौजूदगी में लिखवाया था मालिक ने कि अगर मेरी कोई अपना बेटा होगी तो वही हकीकी वारिस होगा, वरना शरी तरीका से वारिस तकसीम होनी चाहिए। फिर मेरे ज़हन में अपनी सौतन की वो बातें गूंजने लगी, विरासत मुन्ने के बराबर मिलनी चाहे। मेरी और सौतन की 2 बेटियां थी, वो भी बहुत छोटी थी। इस बात से मेरा कुछ हौसला बढ़ गया। बेटी अभी भी वक्त है। अम्मा रोने लगी। हाँ बेटी, शहनवाज से मत शादी करो, उसकी भी 3 शादियां हैं और बहुत ज्यादा बच्चे हैं। नहीं अब्बा, शादी तो मैं करूंगी। जब मैं अपने बच्चे को बगैर बाप के देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरी सौतन आ गई। चिल्लू नूरी सब इंतजार कर रहे हैं। सबा भागती हुई आई। नूरी खुदा के वास्ते ये शादी मत करो। मेरी सौतन इसे देखने लगी। क्यों ना करे, पागल हो गई हो क्या? नूरी मेरा भाई मर जाएगा। नूरी में कदम आगे बढ़ा रही थी और सबा मेरे कदमों में पड़ी साथ घुसेटती जा रही थी। सरफराज भी आ गया। हाँ नूरी, अभी भी वक्त है। तुम दोनों पागल तो नहीं हो? नूरी तुम्हें बदा लगेगी, तुम भी औलाद रखती हो। मैं इस बात पर रोक गई और अपनी सौतन से कहा मैं शहनवाज से शादी नहीं कर सकती। नूरी वो गुस्से से चीखी। मैं भी चीखने लगी। नहीं करूंगी, बोल दिया। दौलत चाहिए ना तुम्हें? सरफराज के लिए सब ले लो, मैं अपना बच्चा किसी हालत में तुम लोगों को नहीं दूंगी और इसीलिए मेरी शादी करवा रही हो ना ताका मुन्ने की आधी दौलत सरफराज को मिले। अरे तुम मुझसे तो ये सारी बात एक बार कहती, मैं तो हंस कर सब कुछ सरफराज को दे देती। कितना अच्छा है, वो हर कदम पर मेरा साथ देता आ रहा है, हर मर्तबा मेरे हक के लिए लड़ा है। सबा भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी। इतनी देर में शहनवाज अंदर आ गया और कहने लगा, क्यों इतनी देर लगा दी? शहनवाज, ये शादी नहीं हो सकती। भाभी अब मेरे साथ धोखा कैसे कर सकती है? मैंने बस शहनवाज, जो कुछ तुमने सरफराज के नाम किया है वो तुम्हारा अपना नहीं था और मैं वो सब कुछ सरफराज को दिल से देती हूँ। मेरी सौतन भी मुझसे मुआफी मांगने लगी। भाभी, दुनिया मुझ पर हंसेगी अगर आज मैं दुल्हन के बगैर गाँव गया तो। वहाँ मेरी सेज तक बन चुकी है। हाँ तो तुम्हें किस ने कहा कि दुल्हन के बगैर जाओ? शहनवाज, तुम मेरी बहन से शादी कर लो। बाजी भी वही खड़ी थी। कौन सी बहन? ये है मेरी बहन, कनवारी है किया? हाँ जी। अम्मा अब्बा मेरी तरफ देखने लगे। बोलो ना अब्बा, किया मंजूर है? अम्मा फुट से बोली, हाँ हाँ मंजूर है हमें। तो बस सारा झगड़ा ही खत्म हो गया।
میں نے سارے زیورات اتار کر اپنی بہن کے حوالے کر دیے۔ اس کو میں نے اور صبا نے مل کر تیار کیا، وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ شہنواز اب بھی بہت خوش تھا، پر میری اماں میری بہن کو بوجھ سمجھ کر اتار رہی تھی۔ نکاح ہو گیا، کچھ ہی دیر بعد رخصتی بھی ہو کر باجی گاؤں چلی گئی۔ میں کافی کام کرتی رہی تو تھک گئی تھی، اپنے کمرے میں آرام کرنے لگی۔ آج لگتا تھا دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا، اور بہت عرصے کے بعد میں اتنا زیادہ سوئی تھی، ہر چیز سے بے خبر کہ منڈے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ دن کے 4 بج رہے تھے۔ چھوٹی مالکن، جی کیا بات ہے؟ بڑ مالکن نے آپ کو بلایا ہے؟ اچھا آتی ہوں، سب چاہے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا۔ میں اٹھی، اچھے سے تیار ہوئی، سر پر دوپٹہ لیا اور باہر آئی۔ سامنے میرا مینا، ہائے میرا بچہ، آج تو سارا دن ماں کو ملا بھی نہیں۔ پھر سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نوری، کل سب نے گاؤں کے لیے نکلنا ہے، شہنواز کا ولیمہ ہے تو ساری تیاری آج ہی کر لیا، صبح کی نماز کے بعد نکل جائے گے۔ جی آپا، صبا اور سرفراز تم اپنی امی کی طرف بھی کہہ آؤ، اور نوری کے اماں ابا کو بھی۔ جی اماں جان، صبا نے کہا۔ میں بھی اٹھ کر جانے لگی تو صبا نے کہا، نوری تمہاری طرف سے ہاں سمجھی۔ میں ہنسنے لگی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ دن تو آرام کر لینے دو۔ اچھا بابا، کر لو آرام، میری سوتن بولی، ولیمے سے واپس آ کر کچھ کرتے ہیں۔ شرجیل اور نوری کا بھی میں اندر چلی گئی، اپنے بستر پر لیٹ کر سوچنے کی قسمت کیسے کیسے امتحان لیتی ہے، اور اگر عشق سچا ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ اب سب کچھ مجھے اپنا اپنا سا لگ رہا تھا، نہ منڈے کو کھونے کا ڈر تھا، نہ شرجیل سے جدائی کا غم۔ گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج میں بہت خوش تھی۔ رات کو بھی نیند کی، صبح کی اذان کے ساتھ ہی سب نکل پڑے۔ اماں ابا شرجیل کی گاڑی میں تھے، میں اور میری سوتن سرفراز کی گاڑی میں تھے۔ ہم گاؤں پہنچے تو باجی تیار ہو کر سٹیج پر بیٹھی تھی اور بہت خوش تھی۔ شہنواز صدقے واری ہو رہا تھا۔ شرجیل مجھ سے ابھی تک ناراض ہی تھا، میں اسے بار بار دیکھتی تھی، وہ نگاہیں چرا لیتا۔ سب ولیمے کے بعد گھروں کو چلے گئے تھے، ہم نے کچھ دن رہنا تھا۔ شرجیل کو بھی صبا نے روک لیا۔ اماں ابا بہت خوش گئے تھے باجی کو خوش دیکھ کر۔ گاؤں والے بہت سادہ لوگ تھے اور باجی کی سوتنیں بھی بہت سادہ تھی۔ باجی ان سب میں زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی۔ رات کے کھانے پر شرجیل کے کپڑوں پر سالن کا داغ لگ گیا، وہ اٹھ کر اندر چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ لاؤ میں دھو دوں؟ نہیں، میں خود صاف کر لوں گا، مجھے کسی خود غرض کی مدد نہیں چاہیے۔ اوکے بابا، اب معاف بھی کر دو، ایک شرط ہے، جی جاتے وقت تم میری گاڑی میں جاؤ گی۔ میں ہنسنے لگی۔ ٹھیک ہے۔ شرجیل نے میرے ہاتھوں سے پکڑ کر چوم لیا اور مجھے گلے لگانے ہی لگا تھا کہ صبا اور سرفراز اندر آ گئے۔ سرفراز نے کھانسی کی تنزیہ، ہم سب ہنسنے لگے۔ 2 دن وہاں رہے، خوب خدمت ہوئی۔ شہنواز باجی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ باجی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میں ملنے گئی اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ باجی آپ خوش تو ہیں نا؟ نور، میں بہت خوش ہوں، یہاں سب بہت اچھے ہیں، اور میں اس لیے بھی زیادہ خوش ہوں کہ اماں ابا کا بوجھ اتر گیا۔ باجی آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ میں نے بھی ابا کی طرح آپ کے ساتھ نہیں مڑی؟ تم بہت چھوٹی تھی جاگیردار سے، پر میں تو خود 37 سال کی ہوں۔ میرا اور شہنواز کا جتنا عمر کا فرق ہے اتنا ہمارے معاشرے میں عام چلتا ہے، پر تم بچی تھی جاگیردار کے مقابلے میں۔ ہم وہاں سے واپس نکلے، باقی سب سرفراز کے ساتھ تھے، مینا بھی۔ میں شرجیل کی گاڑی میں تھی۔ راستے میں کہانی پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ اس کہانی ایک رات کی دلہن کا اگلا پارٹ سننے کے لیے میرے اس چینل سٹوریز 7 سینٹر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ میں جب بھی اس کہانی کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔